राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, जो साधु संत रहते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं, तो उन्हें हम साधु संत माने या पाखंडी माने, आप ये बताओ पहले। नहीं, पाखंडी क्यों मानना है? जस आपन तस दूसर जानी। जो व्यक्ति साधु होगा, आप सज्जन होंगे ना, जी। तो आप दुष्ट को भी सज्जन मानेंगे, और आप दुष्ट होंगे तो सज्जन भी आपको दुष्ट ही नजर आएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार है, देवों के देव महादेव का दिन है, इसलिए आज मैं आप लोगों को भगवान शिव को कैसे खुश करें ये बताऊंगा। भगवान शिव की कृपा आप पर कैसे हो, इसका कुछ उपाय भी बताऊंगा। माता सती के बारे में भी बात करेंगे। माता सती से जुड़ी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। शिव जी की पूजा करते समय सफ़ेद, हरा, पीला, आसमानी जैसे रंगों के कपड़े पहने। इन कपड़ों को पहनकर यदि आप शिवालयों में जा रहे हैं और शिवालय में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव को ये रंग बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भगवान को तो सभी प्रिय हैं, सब भगवान के ही हैं, फिर भी जैसे किसी बच्चे को पराठा अच्छा लगता है, तो किसी बच्चे को गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ, ऐसे सब अपनी अपनी पसंद है। भगवान शिव को अक्षत चढ़ता है, क्योंकि अक्षत सफ़ेद रंग का होता है। भगवान शिव को भस्म चढ़ती है, क्योंकि भगवान जो भस्म होती है उसका कलर भी सफ़ेद होता है। तो भगवान शिव को श्वेत कलर, सफ़ेद कलर बहुत प्रिय है। अगर यज्ञोपवीत संस्कार आपका हो गया है तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवान शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। सोमवार को मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। यदि आप व्रत करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। शिवलिंग पर उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रोगों का नाश होता है। शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग, राहु, केतु, शनि आदि की पीड़ा है, उन्हें इस मंत्र से राहत मिलती है। शिव पुराण और उनके उपदेशों का अध्ययन करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें। ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करें और भगवान शिव के साथ एकाग्रता को बढ़ाएं। सोमवार के दिन अगर आप कच्चे चावल में तिल मिलाकर दान करते हैं तो पितृ दोष भी दूर होता है और घर में बरकत भी होती है। वहीं अगर आप सोमवार के दिन दीप दान करते हैं तो इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं बढ़िया होते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और खीर का भोग लगाना अच्छा माना गया है। भगवान शिव को अक्षत यानी चावल जो खंडित टूटा ना हो वो चढ़ाएं। सोमवार को दही, सफ़ेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना जाता है। इनके दान से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। धन के अभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव स्तोत्र का जरूर पाठ करना चाहिए। बात करेंगे भविष्य की। भविष्य संवारने की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी में, विवाह में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। केसर वाला दूध चढ़ाने से विवाह के योग बनते हैं। माता पार्वती की भी पूजा करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान वह ओम नमः शिवाय का आप मंत्र जाप करते रहें। और
इसके बाद रोज जाप करें ओम नमः शिवाय का, इससे बुरा समय भी दूर होता है। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। शिव जी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। कहीं भी आपको गाय मिल जाए, नंदी मिल जाए, कहते हैं कि जब गाय बहुत उछलती हो, गाय जब खुश हो, छोटे छोटे बछड़े नंदी को आप चारा खिलाएं, और जब नंदी बहुत प्रसन्न हो, उछल कूद कर रहा हो, उस समय नंदी के या गाय के कान में आप जो कुछ कह देते हैं, कोई कामना है तो नंदी या गाय के कान में, जब नंदी और गाय बहुत प्रसन्न होती है ना, तो पूंछ उठा के वो उछलते हैं, गाय या नंदी वो खेलते हैं। तो जब वो बहुत प्रसन्न हो तो गाय के या नंदी के कान में जो कुछ कह दिया जाए वह नंदी जी भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं और वह कामनाएं आपकी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो नंदी खुश रहेंगे, आप उन्हें चारा खवाएं, आप उनको नाना प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। गौशालाओं में नंदियों की सेवा करें। नंदियों के पांव कभी उनके, जब नंदी बैठे हों तो जो नंदी मारने वाले ना हो, सीधे शांत हो उनके, जब नंदी बैठें तो आप उनके पांव थोड़ा सा दबाएं। चरण सेवा करने से आपका धर्म बढ़ता है। भगवान शिव के वाहन है ना नंदी, तो नंदी धर्म का प्रतीक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार नंदियों की, गायों की, गरीबों की सेवा करें, भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तांबे के लोटे में पानी लेकर के काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे शनि के दोष दूर होते हैं। घर में यदि शिवलिंग हैं तो आप उनकी पूजा करें, रोज शिवलिंग की पूजा करें, इससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपके घर पर नर्मदेश्वर हों या फिर आपके घर में स्फटिक के शिवलिंग हों, तो इन शिवलिंगों की रोज पूजा करें और इनकी पूजा करके बिल्व पत्र चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, बड़े प्रेम से भगवान शिव की आराधना करें। भगवान आटे के 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका जल अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। महादेव आपके सारे कष्ट हर लेंगे। शिव जी को खुश करने के उपाय, भगवान शिव की पूजा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त होता है। सरल पूजा विधि से भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, सभी देव हैं। शिव जी देवों के देव महादेव हैं। शिव जी देवों के देव महा हैं, बड़े हैं, तो महादेव हैं। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शिव जी ने जहर विष पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। खासकर सोमवार को शिव जी की कृपा के लिए विशेष दिन माना गया है। वैसे तो शिव जी रोज कृपा बरसाते हैं। रोज पूजा करें, रोज उनका अभिषेक करें, रोज बिल्व पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। ठीक है। शिव जी को विनाशकारी देव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे भी देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान शिव भोग नहीं बल्कि भक्तों का भाव देखते हैं। एक बार देवताओं ने अमृत को प्राप्त करने के लिए सागर मंथन किया, दैत्यों ने और देवताओं ने, और भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिसमें भगवान के दौरान मंदराचल पर्वत को मथाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 चमत्कारी चीज़ें निकली, जिसमें कामधेनु, उच्चैः श्रवा मतलब दिव्य सफ़ेद घोड़ा और देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई।
समुद्र मंथन के दौरान विष भी निकला। विष इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि इसके तेज से पूरी सृष्टि नष्ट हो रही थी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को माता सती के बारे में बताऊंगा। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं और प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। माता सती के जन्म से जुड़ी कहानी। राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों से संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। सती का विवाह योग्य होने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार हैं और वे आदि शक्ति हैं, इसलिए शिव के अलावा उनका विवाह उचित नहीं होगा। इस पर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। शिव जी का विवाह माता सती के साथ हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने इस यज्ञ में भाग लिया और वहां उनके पिता ने उनका अपमान किया। इस पर सती ने अपने पति का अपमान सहन ना कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। और माता सती के शरीर को लेकर जब भगवान शिव को पता चला तो माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर गए। तो जहाँ जहाँ माता सती का शरीर गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। बात करेंगे आज के समाधान की। अगर पति पत्नी के बीच में दिक्कत चल रही है तो भगवान शिव से जुड़ा ये उपाय करें। साथ ही जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको भी ये उपाय करना चाहिए। शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक मंत्र का जो आगे हम बताने वाले हैं उसका 3 या 5 या 10 बार 10 माला करें। जबकि पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही विवाह हो जाएगा। वह मंत्र है ओम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाशाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सोनीपत से शनि का सवाल। महाराज जी, रास्ते में जो बाबा के कपड़े पहने पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर श्राप देने की बात करते हैं, तो क्या उनका श्राप हमें लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। शनि जी, कोई आपको रास्ते में भूखा मिल जाए तो आप उसे रोटी दें, उसे भोजन कराएं। पैसे आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, भोजन दीजिए। बोले भैया आप भोजन कर लो, उसको कोई खाद्य पदार्थ दे दो कि खाने की चीज़, यदि भूखा है तो। और ऐसे किसी के श्राप देने से कुछ नहीं होता। निश्चिंत रहिए, आप मन लगा के अपना कार्य करिए। कोई भूखा मिल जाए तो भोजन जरूर कराना चाहिए, प्यासा मिल जाए तो पानी जरूर पिलाना चाहिए। और चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत रहिए। आप किसी के कहने से इसी तरह कोई श्राप नहीं लगता। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का जाप करें। भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। पृथ्वी पर वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। भारत में अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे दुख दूर होते हैं, धन संपदा वैभव प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ज्योतिर्लिंगों के नाम जप करना चाहिए। बात करेंगे आज के देवी देवता। शिवलिंग क्या है, इसका महत्व क्या है? देखो, शिवलिंग क्या है? भगवान शिव जो है वह जो ज्योतिर्लिंग है
वह निराकार के रूप में वहां विराजमान है, विराटता है। भगवान शिव एक छोटे से नहीं है, भगवान शिव विराट हैं। विराट मतलब बहुत बड़े। तो उस बड़े को किस रूप में पूजा जाए? तो वह एक भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप उस एक छोटे से शिवलिंग में मानकर, माना कि उसमें मान्यता है, भगवान शिव का वह संपूर्ण स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। शिवलिंग निराकार है तो उसका एक आकार, लेकिन वह निराकार को दर्शाता हुआ उसकी पूजा होती है। ये महाशिव महापुराण में ही ये सब बातें लिखी हैं कि जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है, निराकार का प्रतिनिधि है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए इस तरह से सनातन को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा सनातन धर्म ना बहुत वैज्ञानिक साइंटिफिक है, इसलिए लोग ना जानने के कारण बहुत सारी बातें करते हैं। शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? वो गरीबों में बांट दिया जाए। अरे भाई, गरीबों में भी बांटो, पर किसी की आस्था है शंकर जी पर दूध चढ़ाने की, तो इसमें बुराई भी क्या है? चढ़ाइए। भगवान शिव नंदी पर क्यों सवार हैं? क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव नंदी पर, बैल पर सवार नहीं है। भगवान शंकर धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? धर्म पर। नंदी के 4 चरण होते हैं, उसी तरह धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के 4 पांव कौन कौन से? सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप। तो सत्य के राह पर चलना है, दया करना है, दान करना है और तपस्वी बनना है भगवान शिव के जैसा। तो शिव जी धर्म पर आरूढ़ होकर के समाज को मैसेज देते हैं कि आप भी धर्म पर सवार रहिए, कभी धर्म से उतरिए मत। कितनी भी संकट, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी विपत्ति आए, पर सदा धर्म का अनुसरण करिए, धर्म का पालन करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। राधे राधे। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। ग्रेटर नोएडा से वैशाली जी का सवाल है, गुरुजी मेरे घर वाले मेरी शादी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, क्या करूँ? सलाह दें। देखो, विवाह हो जाना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खूब पढ़िए, पर विवाह समय से हो जाना बहुत अच्छा है। 25 साल के लगभग 25 वर्ष की आयु में लड़का लड़की का विवाह तो हो ही जाना चाहिए। विवाह समय से हो जाना बहुत अच्छा है, तो विवाह आप कर लीजिए और विवाह करने के बाद पढ़ते रहिए। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पर विवाह के बाद भी पढ़ा जा सकता है, तो विवाह के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कल के विषय की। कल मंगलवार है, कल बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की। क्या है हनुमान जी? क्या है हनुमान जी के 5 मुख की कथा? कल जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम टीवी 9 भारतवर्ष पर। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, यहाँ पर अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौरी गोपाल रसोई चलती है, तमाम सेवाएं जो हैं आप सबके सहयोग से होती हैं। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से जुड़ें, आप भी इन सेवाओं से जुड़ करके इन सेवाओं का दर्शन करें। कभी वृंदावन आएं, आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। कल बात करेंगे पुनः भगवान श्री हनुमान जी की। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें।